हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वॉल्यूम्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हमने पढ़ा था कि एक राइट सर्कुलर कोन, एक स्फीयर, एक हेमिस्फीयर, सिलेंडर का भी हम वॉल्यूम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और क्या उसका फॉर्मूला होता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई स्पेसिफिकली रिकमेंड यहां पे आप वीडियो को रोको और ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखो, बिकॉज अगर वो नहीं देखा तो ये समझ नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अब हम पहली बात तो एक रिले में चलेंगे। रिले इन द सेंस कि हम एक्सरसाइज 11.3 और 11.4 इन दोनों एक्सरसाइजेस को बैक टू बैक सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन दोनों एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए हमें जितने कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो सब हम कवर कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 11.3 से पहले की जो दो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करने से, एंड सब्सिक्वेंटली वी विल बी कवरिंग एक्सरसाइज 11.3 एंड 11.4। So without any delay, let's start solving example number 8 of your NCERT textbook, chapter 11. So example number 8 में we are given the height and the slant height of a cone are 21 cm and 28 cm respectively. Find the volume of the cone. तो सबसे पहले तो एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। So let's say this is our cone. इस कोन के में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें हाइट दी हुई है 21 और स्लांट हाइट दी हुई है यानी कि L दिया हुआ है 28. We are not given the radius. We need to find the volume of the cone. अब हमें पता है कि volume of cone का जो फॉर्मूला होता है that is equal to 1/3 pi r square h. इस फॉर्मूले में हमारे पास में h तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन रेडियस नहीं है, बट हमें एक एक्स्ट्रा चीज जो दे रखी है वो दे रखी है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट यूज करके क्या हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है कि किसी भी राइट कोन में जो स्लांट हाइट का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस विच इज रेडियस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर विच इज हाइट के स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एल हमें दे रखा है 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच विच इज 21 का स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम एक तरफ छोड़ देंगे और बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सो दिस विल बिकम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर जो कि ऑलरेडी था माइनस 21 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में आर कितना निकल के आ जाएगा, आर विल बी इक्वल टू, आर से हमने स्क्वायर हटा दिया तो दूसरे साइड में रूट लग जाएगा। सो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के कई सारे पॉसिबल तरीके हैं। तरीका नंबर 1, हम ये कर सकते हैं कि हम सिंपल 28 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, 21 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, दोनों को सब्सट्रैक्ट करें और जो नंबर आए एज अ रिजल्ट उसका अंडर रूट कैलकुलेट करें, विच इज अ बिग प्रोसेस। अगर हम ध्यान से देखें ये कुछ हमें ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी आइडेंटिटी नजर आ रही है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम चाहें तो इस आइडेंटिटी को यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 28 है और b की वैल्यू 21 है। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहां पे पुट कर दें सो r विल कम आउट टू बी अंडर द रूट a प्लस b यानी 28 प्लस 21 इंटू a माइनस b यानी कि 28 माइनस 21। a प्लस b किया सो दिस बिकम्स 28 प्लस 21 इज 49 और a माइनस बी यानी 28 माइनस 21 किया तो वी गेट 7। सो द आउटपुट इज 49/7। 49 को हम 7 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। सो दिस बिकम, दो 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 7। दिस इज द रेडियस ऑफ योर फिगर। तो यहां से हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली, इट कम्स आउट टू बी 7.7 अब हमें फाइनली निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालने के लिए वी न्यू द फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास एच भी है आर भी है, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस विल बिकम 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इज 7√7 का स्क्वायर इंटू एच, एच इज गिवन टू अस दैट इज इक्वल टू 21। सो दिस बिकम्स 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7√7 का होल स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बिकम 7 का स्क्वायर विच इज 49
और एक √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 7 इंटू 21। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 7 टाइम्स में 21 कैंसिल हो गया, सो वी गेट 22 इंटू 49 इंटू 7। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, वी विल गेट 7546 यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर, सो दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉल्यूम। और इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में वी आर गिवन मोनिका इज अ पीस ऑफ कैनवस whose area is 551 meter square. She uses it to have a conical tent made with base radius of 7 meters. Assuming that all the stitching margins and the wastage incurring while cutting amounts to approximately 1 meter square, we need to find the volume of the tent that can be made with it. सबसे पहली बात, मोनिका एक पीस ऑफ कैनवस लिया उसने जिसका जो एरिया है वो 551 मीटर स्क्वायर है। उसी कैनवस को यूज करते हुए उसने एक कॉनिकल टेंट बनाया जिसकी बेस रेडियस थी 7 मीटर्स। सो लेट्स सपोज दिस वाज योर कैनवस, इसमें से उसने बनाया एक कॉनिकल टेंट जिसकी बेस रेडियस थी 7 meters. Assuming that all the stitching margins and the wastage is approximately 1 meter square, यानी कि टोटल एरिया में से 1 मीटर स्क्वायर का एरिया था वो तो स्टिचिंग मार्जिन में वेस्ट हो गया। सो द रिमेनिंग क्लॉथ जो कि पूरा पूरा यूज हो गया टेंट बनाने में, दैट विल बी इक्वल टू 551 माइनस 1 विच इज 550 मीटर स्क्वायर। वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट विच कैन बी मेड विद इट। तो सबसे पहले तो हम यहां से इस फिगर की अगर हम ध्यान से देखें तो इस कोन की हमारे पास में रेडियस है बट हाइट नहीं है। हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल है। तो मैक्सिमम हाइट उतनी पॉसिबल है जितना एरिया उस फिगर उस टेंट का निकल करके नहीं आया है, या उस जितना भी उस जो बेसिकली पेपर था, जो कैनवस था जिससे वो टेंट बनाया गया है, उस कैनवस का जितना एरिया है उतना ही एरिया कोन का होगा। सो एरिया ऑफ कोन, और एरिया कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड इसलिए क्योंकि कोन टेंट के अंदर कभी भी बॉटम नहीं होता, बेस नहीं होता, नीचे से टेंट खुला होता है, वरना आप टेंट में घुसोगे कैसे, राइट। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारे पास रेडियस है, तो क्या हम रेडियस को कैलकुलेट यूज करते हुए इस कोन का हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हाइट ही चाहिए, उसी हाइट को यूज करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको निकालने का, और निकालने का तरीका वही सिंपल है, हमें सिंपल एरिया जो दिया हुआ है उसको एरिया के फॉर्मूले से इक्वेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई आर एल इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। पाई है 22/7, रेडियस है जैसा कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है 7, और एल हमें पता नहीं है, सो दैट इज इक्वल टू 550। सो एल विल कम आउट टू बी 550 इंटू, ये 7 से भी 7 कैंसिल हो गया, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो कुछ बचा नहीं, 22 जो है वो डिवीजन में चला जाएगा, तो दिस विल बी 22। 11 से 2 टाइम्स 50, सो एल कम्स आउट टू बी 25 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन में एल भी कैलकुलेट कर ली, लेकिन हाइट अभी भी नहीं आई है। तो हमारे पास अब एल है, आर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके नहीं एच कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम L का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। L इज गिवन 25, सो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। h इधर रहने देंगे, 7 स्क्वायर को दूसरे साइड में ट्रांसपोर्ट कर देंगे, सो h स्क्वायर विल कम आउट टू बी 25 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सो h विल बी अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको भी वही a प्लस बी, a माइनस बी से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। So this will come out to be a plus b, यानी 25 plus 7 into a minus b, 25 minus 7. This will come out to be 25 में 7 ऐड करा तो this becomes 32, और 25 में से 7 सब्सट्रैक्ट करा so it will become 18. इसके भी प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 32 के फैक्टर्स हुए 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32। सिमिलरली 18 के भी कर लेते हैं। 18 के हुए 2 into 3 6 into 3 18, 1 2 3
3 तो 2 बाहर आ गए और एक 3 बाहर आ गया। सो हाइट कम्स आउट टू बी 2 into 2 4 2 8 8 3 24। सो हाइट भी आ गई हमारे पास में 24 मीटर्स। अब वॉल्यूम निकालना आसान है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये टेंट का वॉल्यूम होता है। यहां पर हम सिंपल आर और एच की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस विल बी 1/3 इंटू पाई इंटू आर विच इज गिवन 7 इंटू 7 इंटू एच विच इज 24। ये 7 से 7 कट गया, ये 8 टाइम्स में ये चला गया। सो दिस विल बिकम 22 इंटू 7 इंटू 8 which will be equal to 1232 meter cube. So this is the volume of your tent, and that's how you can solve the example number 9th of your NCERT textbook chapter 11. अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.